हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन पहले बता चुके थे कि ट्रिगोनोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का 1 से लेकर एक्सरसाइज 8.1 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक बता चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो जो वीडियो पिछला नहीं देखे होंगे तो पिछला देख के आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से बेसिक भी बता के चले आपको, ताकि बेसिक साइन थीटा का चीज होता है, कॉस थीटा का चीज होता है, टेन थीटा का चीज होता है, कॉट थीटा का चीज होता है, सेक थीटा का चीज होता है, कॉसेक थीटा का चीज होता है, वो सारे में हम बता के आगे चले थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। जब cot थीटा 7/8 है, इसका मतलब है इसका फार्मूला होता है b/p। tan का उल्टा होता है b/p। इसका मतलब है कि इसमें हमको h नहीं पता है, और h क्यों निकालेंगे, कहे कि sin होता है p/h। इसका मतलब है कि लंब बटा कर्व, और लंब कर्व हम बता के चले हैं और डायरेक्ट लिखेंगे। b का मतलब होता है आधार, p का मतलब होता है लंब, और h का मतलब होता है कर्व। सब बता के चले थे हम। तो हम शॉर्ट आउट लिखेंगे, जैसे कि अभी लिख ही देते हैं, जैसे कि आधार बाई लंब। ये आप इस तरीके से लिख के चलिएगा। पहले तो जैसे ही बोला है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। इसका मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब कोई भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी भी मान लीजिए, एंगल कोई भी मान सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए टेक b/p, तो एंगल कोई सा भी है, देखिए एच हमको करना, ये नहीं बदलता है, लेकिन ये दोनों बदलते रहते हैं। तो इस कंडीशन से कभी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और कब होगा, कैसे होगा, हम पिछले क्वेश्चन में बता के चले थे, इसलिए उस क्वेश्चन को, पिछला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पिछला वाला वीडियो, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है। जैसे में इसको 7 मान लेते, इसको 8 मान लेते हैं। इसका मतलब है कि लंब हम 8 मान लिया, हम आधार हम 7 मान लिया है। P हमारा कितना है, अगर P हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर, B हमारा 7 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि √64 + 49, और जब ऐड करेंगे तो 9 × 4 = 13, 6 × 10 और 1 = 11, √113। अब जो उस फॉर्मूला है, इसका मतलब है इसको सोल्व करके बताना है। तो इसको सोल्व करके कैसे बताएंगे, चलते हैं आगे। तो लिख देंगे 1 + sin थीटा बाई 1 + cos थीटा। इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इनटू में, तो 1 - sin थीटा बाई 1 - cos थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद, अगर दिमाग में लग रहा होगा कुछ कि a² - b² a + b × a - b है, तो आपको ये और इजी हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट मोड पर पुट करके। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा कर लें ताकि आसान से बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर प्लस sin² थीटा बाई 1 का स्क्वायर और माइनस होगा, माइनस क्यों, माइनस a² - b² a + b × a - b × cos² थीटा हो जाएगा। बोले कैसे, देखिए ना, a² - b² आप क्या पढ़े हैं, a + b × a - b। फॉर्मूला अगर दिमाग में नहीं होगा तो ये सब दिमाग नहीं काम करेगा, डायरेक्ट आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, शायद आगे चल के फंस भी सकते हैं। इसका मतलब है कि आगे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1 - sin p/h का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं ले दीजिएगा। b/h का होल स्क्वायर, cos का होता है b/ यानी आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, इक्वल टू 1 - p हमारा कितना आ चुका है, p हमारा दिया हुआ था, और p हमारा 8 था, और h हमारा 130 स्क्वायर रूट में आया है, बाई 1 - b हमारा कितना था, b हमारा 7 था, और h हमारा यानी कर्व हमारा 113 था। इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर, क्योंकि a + b × a - b, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं करना है। अब कुछ कीजिएगा, 1 - 64 बाई 113 जैसे ही रूट रहता है, जब स्क्वायर चढ़ता है तो रूट खत्म हो जाता है, यानी कट जाता है। बाई 1 -
49 बाई 13। अब कुछ करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम होगा ऊपर, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 कैसे सर? इसका मतलब है इसके नीचे 1, 113 पढ़ेंगे ना तभी 113 आएगा, काहे कि 1 से मल्टीप्लाई 113 बार, 113 बार ऊपर भी 113 बार भी पढ़ना पड़ेगा। बाई 113 माइनस 49 बाई 113। अब 113 से 113 कट गया, अब आंसर कुछ आ जाएगा 13 से जब घटाएंगे तो इसका मतलब है कि 13 में से 4 चला जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बाई 64, यानी 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 10 में से 4 जाएगा 6। यही आपका राइट आंसर है। आप इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं और आराम से, ऐसा नहीं है इसको मत उतार लीजिएगा, इसको किनारे में आप पेज पे उतार सकते हैं, लेकिन इस पार्ट का नहीं आपको फार्मूला बताया गया है, आप इसको मिटा देते हैं, इसको ये नहीं है तो आप इसको उतार लीजिए और इसी तरीका से स्पीड शॉर्ट कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप डिसलाइक भी मारिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक, लेकिन कमेंट कीजिएगा जरूर कि सर प्रॉब्लम आपको है तो कहां। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे है ना कि कॉट स्क्वायर, यानी सेकंड में कर रहा है कॉट स्क्वायर, इसका मतलब है कि सेकंड में कॉट स्क्वायर, तो कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा यानी बी वाई पी और बी वाई पी, यानी कॉट स्क्वायर खाली कर दिया, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, बस इजी हो गया। और क्या कितना है 7/8 और स्क्वायर कीजिए, खत्म कीजिए, यानी 49/64। क्या ये आंसर है सर? हाँ ये आंसर है आपका, इज द राइट आंसर है। अब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 3 cot A इक्वल टू 4 और पूछ रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। इसका मतलब है इसको प्रूव करके बताना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, इतना बराबर इतना है कि नहीं। अगर आता है तो LHS इक्वल टू RHS, नहीं आता है तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसको सोल्व करेंगे। पहले cot A इक्वल टू 4/3, cot A इक्वल टू 4/3 हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अभी बताया था बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि आधार बाई लंब है इसका फार्मूला। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, समकोण त्रिभुज कैसे बनते हैं? एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ABC आप नेमीकरण कर दीजिए। अब अगर ये एंगल A बना रहा है, A एंगल बना रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। आप दिमाग में भर लीजिए कि जो एंगल बोलेगा उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर वो एंगल नहीं बोल रहा, थीटा बोल रहा है ना, आप जहां तहां रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही तो बदलेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो आप कैसे कीजिएगा? आप इसको परपेंडिकुलर ले लीजिएगा। हाँ, तो आप परपेंडिकुलर ले चुके होंगे आप कुछ करें, आप 3/4 यानी A है तो 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हमको निकालना कौन चीज? एज निकालना है। क्या एज में इसकी जरूरत पड़ सकती है? हाँ पड़ सकती है। काहे कि LHS में तो नहीं है लेकिन RHS में है मौजूद। तो RHS में है तो हमको कौन चीज निकालना पड़ेगा? h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, रूट अंडर p स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारा p कितना है? हमारा p 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 तिहाई 9 4 चौक 16 और रूट अंडर 25। इसका मतलब है कि h का वैल्यू 5 आ चुका है, h का वैल्यू 5 आ चुका है। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज यानी कर्व 5 आ चुका है। अब मान पुट करेंगे, LHS से चलते हैं, मान पुट करेंगे और आंसर देंगे। लिखेगा LHS यानी लेफ्ट हैंड
साइड, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब कुछ करेंगे, 10 स्क्वायर ए बाई 10 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब दोनों 10 है तो इसका मतलब है फॉर्मूला हमको काफी पता था 1 माइनस पी वाई बी, यानी पी वाई बी कहने का मतलब काफी हो रहा है, यानी पी मतलब लंब और बी मतलब बेस यानी आधार, और 1 प्लस पी वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा। तो अभी हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब कुछ करेंगे, अब करेंगे कैलकुलेट का करेंगे 1 माइनस पी हमारा कितना था, पी हमारा 3, यानी पी हमारा 3 है, 3 बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 3 9 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं करते, बाई 16 बाई 1 प्लस 3 9 बाई 16। अब कुछ करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9 बाई 16। देखिए नीचे छुपा हुआ है तो 1 का 16 बार पढ़ेंगे, इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है, आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं, बाई 16 प्लस 9 बाई 16, 16 से 16 कट जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 9 25। ये आपका एलएचएस आ चुका है। अभी एलएचएस आया है, आंसर मत देके चला आगे बढ़ जाइएगा, एलएचएस आया है। अब इसको आरएचएस लाएंगे, आरएचएस इक्वल आता है तभी लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो ये एलएचएस आप उतार लीजिए, आरएचएस अभी बना रहे हैं। आरएचएस क्या चीज है, यानी आरएचएस चल रहे हैं, आरएचएस जब आरएचएस चल रहे हैं तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर देना पड़ेगा ना कि एक पर दीजिएगा, माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्व, इक्वल टू बी कितना हमारा था, बी हमारा था 4 बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस पी हमारा कितना था, पी हमारा 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, तो ये 416 बाई 25, 416 बाई 25 माइनस 3 9 बाई 25, 3 9 बाई 25, इसका मतलब है कि 25 हो जाएगा एलसीएम, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 बाई 25। इसका मतलब है चूंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, ये आपका एलएचएस भी इक्वल आया और आरएचएस भी इक्वल आया, इसीलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर नहीं आता तो सर इसका मतलब है नॉट इक्वल टू दे देते, और आरएचएस का कुछ होता है राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया है समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इसका मतलब है कि बी समकोण बोला कि समकोण त्रिभुज एक एंगल 90 डिग्री बनाता है, एक एंगल 90 यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो बी समकोण बनाता है, तो बी समकोण यानी बी 90 डिग्री बना रहा है। जो बी बोल देगा सी बोल देगा, अगर समकोण बोल देगा तो समझ जाइएगा कि उस एंगल 90 डिग्री बोल रहा है। अब कुछ लिखेगा tan a, यानी tan a इक्वल टू 1 बाई √3। हमको खोजना है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, यानी एक का आंसर और दो का आंसर देके बताना है कि मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है इसका। इसको मतलब पहले तो एच हमको निकालना है, एच हमें नहीं पता तो एच निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल ए तो परपेंडिकुलर ये यानी परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारा 3 है, बी बेस पी परपेंडिकुलर, पी लंब और बी आधार है। ताकि अब पी बी सब बता चुके थे पहली एपिसोड में, यानी पहली वीडियो बता चुके थे। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आगे बढ़िएगा। आसानी से बन रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तकलीफ फील हो रहा है, एकदम आसानी से बनाते चले जाइए और जितना क्वेश्चन बना सकते हैं इजी वे में बन जाएगा सब। अभी हो जाएगा
पी वाई बी हमको निकालना है एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, और पी हमारा कितना है 1 का स्क्वायर, बी हमारा √3 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, क्योंकि एक थोड़ा सा सोल्व कर दे रहे हैं आपको यहाँ पे, √3 का मतलब हाफ होता है, 3 का मतलब हाफ होता है और उस पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 का हाफ इंटू स्क्वायर, देखिए 2 से 2 कट गया यानी 3 का पावर 1, तो 3 नहीं होगा यानी 3 ही होगा। तो आप इसको हम बार बार इसको सोल्व नहीं करेंगे, आप इसको अगर नहीं जानते होंगे तो आज समझ जाइए कि इस तरीका से अगर रूट किसी का रहता है तो स्क्वायर कैसे रूट को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। आप इसके बाद कोई भी रूट दे दे 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसका स्क्वायर पूरी तरीका से नहीं निकलेगा ना, अब जब उसका स्क्वायर रहेगा तो रूट पूरी तरीका से नष्ट हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, रूट स्क्वायर को काट देगा, बस ये समझ जाइएगा। आप इस तरीका से अगर जान रहे होंगे तो इस तरीका से आप सॉल्व करके 4 आ जाएगा, क्योंकि h इक्वल टू √4 किसका रूट होता है 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 का मतलब 2 कैसे आ जाएगा, अब माना कि 4 है, 4 का इसका मतलब रूट का मतलब बोला है हाफ, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होता है, तो 1/2 से 2 कट गया, इसका मतलब 2 पर पावर 1 यानी 2। आप इस तरीका से सोल्व कर रहे हैं, ये सब तो बताना नहीं है अभी, मतलब आप बेसिक नहीं सीख रहे हैं, आप 10th का मैथ बना रहे हैं, इसलिए अगर आपको नहीं आता होगा तो आप बेसिक पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब बेसिक ही बता रहे हैं, बेसिक देखते क्या क्या हम आपको आगे बढ़ाते रहे। आपका मैथ को अगर बहुत ज्यादा जटिल लग रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि आसान बना दें। अब हमारा एच आ चुका है 2, अब हमको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट राशि कहता है sin A इंटू cos C। अब इसी को सोल्व करना है, हमको पता है कि पी वाई एच होता है इसका फॉर्मूला, इंटू बी वाई एच होता है इसका फॉर्मूला, प्लस बी वाई एच होता है कॉस का, इंटू बी वाई एच होता है। इसका मतलब है कि एच नहीं बदलने वाला, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 1 है, 1 ए के हिसाब से 1 है, तो एच हमारा कितना है 2, इंटू बी हमारा कितना है, बी हमारा √3 है, cos C से चल रहे हैं तो cos C से चल रहे हैं तो आप देख लेते हैं, इसका मतलब है cos C तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3। आप इसी में गड़बड़ाइएगा कि C बोला है तो हम क्या करेंगे, A बोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर हो गया तो आपको मैथ ज्यादा भारी मिलेगा, आसान लगने लगेगा। एंगल C के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर, सर तो आप तो दोनों ही परपेंडिकुलर, तो बेस को आधार नहीं बताना है, आधार आप एक ही याद कीजिए कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तब आपको आसानी से ये बन जाएगा, आसान लगेगा। जैसे परपेंडिकुलर सामने ले लेंगे तो बोले बेस जो लिखा है वो खत्म हो जाता है, क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि एंगल C बोल चुका है, एंगल C नहीं ना बोलता तो हम एक ही तरफ से हम इसको सोल्व कर देते, इसमें माथा पीछे कुछ नहीं करना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि P हमारा यहाँ पर एंगल A के सामने वाला 1 होता है और B हमारा कुछ होगा 1 ही होगा, ना कि √3 होगा। B हमारा 1 ही क्यों हो रहा है सर, 1 कारण क्या है देखिएगा, B हमारा 1 ही क्यों हो रहा है, अगर एंगल A तो परपेंडिकुलर ये, अगर एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये, तो ये मतलब कचमच हो गया है, जिसको आसान और बनाते हैं। जैसे में एंगल A के सामने वाला, जैसे कि हम इसको √3 लिख दिया है और इसको 1 लिख दिया है, अब एंगल देखिएगा, अब P अब मत सोचिएगा कि P आप तो पहले लिख चुके थे, अब एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा कि परपेंडिकुलर कोण और बेस कोण यानी लंब कोण और आधार कोण। यहाँ तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, अगर ये थोड़ा सा वीडियो देख लेगा कचमचाएगा नहीं तो आसान से आपको ये बन जाएगा। जैसे में देखिएगा sin A के सामने वाला परपेंडिकुलर 1, cos C और cos C यानी cos C तो परपेंडिकुलर ये तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये तो बेस ये, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी हो रहा है और बेस भी हो रहा है, तो यही तक दिमाग आपको अब आसानी से अब ऐड हो रहा होगा। बोले कैसे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, कल दोनों परपेंडिकुलर, एंगल जो बता रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, कुछ नहीं दिमाग लगाना है और डायरेक्ट पुट करना है। जैसे में 1/2 प्लस B हमारा कुछ हो रहा था cos A, तो cos A, B हमारा cos A, तो B हम P तो B, इसका मतलब है कि √3
इसका मतलब है कि √3/2 और p भी √3 होगा। कैसे? जैसे कि अब कुछ लिखा है sin c, यानी sin c का करेंगे sin c इसका मतलब है कि sin c जब है तो c के सामने वाला ये √3 हो जाता है, तो √3 अब यहाँ √3 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई 2। आप इसको बढ़िया तरीका से ऐड कीजिए। इसका समझाने का एक ही लक्ष्य है, इसको एक छोटी सी वीडियो में और कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीका से। अगर ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा कि मतलब जो एंगल बना रहा है उसके सामने वाला लंब होता है। बस दिमाग में एक 1/4 प्लस √3 टू √3 3/4 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3/4 एलसीएम 4 लिया तो 1 से ऐड कर देंगे, 4 बन जा 4 तो 1 बन जा 1, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4 तो 3 बन जा 3। इसका मतलब है कि 4/4 कट के ये आ गया 1। इसका राइट आंसर 1 हो गया है। इसका मतलब है कि इसका 1 आ गया है। सेकेंड का बनाइए। सेकेंड तो कुछ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A इसका मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ये मतलब इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं p/h इंटू b/h। ये हो जाता है p/h इंटू p/h। अब यहां से देखिए अगर एंगल ए बोल रहा है तो परपेंडिकुलर 1 होगा। आप यहीं से समझा देते हैं, हो जाएगा ABC। अब देखिए सॉरी PQR मानना पड़ेगा, PQR यानी PQR इसका मतलब PR और QR, PR और QR 25 दिया हुआ है और PQ हमारा 5 दिया हुआ है। ये तो दे चुका है, लेकिन दोनों का सम दे रहा है यानी दोनों का ऐड दे रहा है हमारा 25। तो हम क्या करेंगे ना, मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे माना कि PR = x। हम x मान लिए तो हम QR को मानेंगे, QR मान लेंगे 25 - x, 25 - x। इस तरीके से सोल्व करेंगे। और हम कौन सी फॉर्मूला जानते हैं कि PR का स्क्वायर यानी डायरेक्ट लिखते हैं h² p² प्लस b²। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो h हम कौन सी माने हैं, यानी PR हमारा h x मान लिए इसको, और ये 25 - x मान लिए। तो h हमारा x² मान लिए हैं और p हमारा, तो ये p का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर इसके r के सामने वाला परपेंडिकुलर, और p हमारा कितना हो जाएगा 25 - x का होल स्क्वायर। आप ले लीजिएगा x² - 25 25 और a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो ये 25 का स्क्वायर प्लस x² - 2ab। तो x² = 25 प्लस 625 प्लस x² - 50x हो जाएगा। अब x² से x² काट सकते हैं। बोले कि आप ऐसे कैसे काट सकते हैं, फिर इधर कौन सी होगा, इधर हो जाएगा 0। कैसे 0 हो जाएगा, माना कि अगर हम नहीं काटते हैं, माना कि हम अगर नहीं काटते हैं तो क्या होगा, x² और ये भी x² था। तब लिखेंगे x² - x² 0 हो रहा है, यस सर 0 हो रहा है। 25 और ये लिख देते हैं सीधे, ये सीधे लिख देते हैं 650, क्योंकि 25 और 650 650 माइनस 50x, ये हो जाएगा 0 0 प्लस 50x, माइनस में इधर आ रहे हैं प्लस में 650 x = 650 y 50। क्यों, अगर मल्टीपल में है यानी गुना में है तो डिवाइड में आएगा, 0 से 0 कट जाएगा 13। इसका मतलब 13 आ चुका है, यानी हाइपोटेन्यूज 13 आया हुआ है। तो इसमें से 25 में से 13 घटा देंगे तो ये 12 हमारा आ जाएगा, यानी QR हमारा 12 आ जाएगा। जब QR हमारा 12 आ गया तो हमको लिखना है sin P,
यानी एंगल के सामने वाला, यानी पी हमारा ये 12 हो जाएगा, पी हमारा 12, एच हमारा 13 और बी हमारा 5। तो हम लिखेंगे कौन सी मांग रहा है, साइन पी, साइन पी यानी पी बाई एच और पी हमारा 12/13। फिर कुछ बोल रहा है कॉस पी, कॉस पी इसका मतलब है कि बी बाई एच। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा 5 था, तो 5/13, एच तो बदलता ही नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है। और tan पी पूछ रहा है, यानी tan पी कौन सा होता है, बी बाई पी। तो बी हमारा क्या था, बी हमारा 5 था, 12 आ चुका था, यही हमारा राइट आंसर है। पी ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 है, आपका यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमें है यस नो का जवाब देना। यस नो का जवाब कैसे दे सकते हैं हम, देखिए गलत नहीं होगा। बोले कैसे सर, टेन ए का मान ए से कम होता है सदैव, टेन ए का मान सदैव 1 से कम कैसे होता है मेरे बाबू। जैसे में टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू 1 और टेन 60 का वैल्यू √3 और टेन 90 का वैल्यू इन्फिनाइट। तो क्या √3 का वैल्यू पता है ना कि √3 का वैल्यू कौन सी होता है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है और 1 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये सदैव 1 नहीं होता है, ये हो गया गलत। क्या कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बाई 12/5 होता है, देखिए यानी ऊपर एच होता है और नीचे बी होता है और एच हमेशा बी से बड़ा होता है और पी से भी बड़ा होता है। तो ये कहने के लिए सही में जिम्मेदार है, हाँ एच हमेशा बड़ा होता है। कैसे बोल रहा, कोण ए किसी मान के लिए सेक कितना हो सकता है, हाँ हो सकता है। कॉस ए कोण ए कोसेंट को के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, इसका मतलब कॉस ए और कोसेंट ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है संक्षिप्त रूप। कैसे संक्षिप्त रूप देख सकते हैं, हमको पता है ना कि कॉस कोण ए के साथ अगर कॉस का मान बढ़ता है तो सेक का मान, साइन का मान बढ़ता है तो कॉस का मान घटता है। तो कॉस ए एंगल ए जिम्मेदार है कोसेंट के लिए, नहीं जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार आता तो कोसेंट इक्वल हो जाता, संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉट और कॉट ए का मान गुणनफल होता है, कॉट एक गुणनफल का है, वो तो थीटा है, ए दे देगा, बी दे देगा, पी दे देगा, तो गुणनफल थोड़ी ना है, तो एंगल है किसी ना किसी तरीके से, तो इसको गुणनफल बोल देते हैं। तो हम इसको तो 10 अगर 3 है तो 3 10 लिख देते हैं, तो थीटा फिर क्यों लिखते हैं, इस कंडीशन से ये भी रॉन्ग है। जैसे किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन इतना हो सकता है, किसी भी कोण के लिए कैसे कह सकते हैं इतना हो सकता है, नहीं हो सकता। हमको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि 4/3 होगा। अरे हमारा एज हमेशा बड़ा होता है, अगर ये बड़ा रहता ना तो हम सही में कह देते कि बड़ा है। हमको पता है साइन थीटा 4/3 है, तो ये रॉन्ग है। लेकिन अगर इस जगह पे बोल देता ना 3/4 तो हम इसको सही मान लेते। क्यों सही मान लेते, कहे कि कर्व हमेशा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर बेस से हमेशा बड़ा होता है, तो ये गलत है। यानी सिर्फ इसमें से एक सही है, 2। बस ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। 10 यानी 8.1 त्रिकोणमिति को खत्म कर चुके हैं। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, फिर इसको एक बार अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में कमेंट करके अगर रखिएगा ना तो आप शॉर्ट वीडियोस को हम डाल देंगे आराम से समझा करके कि देखिए आप कहां तक फंस रहे थे और जहां तक फंसे बताइएगा कि इस कौन से हमको तकलीफ हो रहा था सर, हम उसी तरीका से हम बनाने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अगर बनाने में मेहनत आ रहा है, आपको हम घड़ी दिखा देते हैं कि अभी 12:25 हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि 12:25 यानी अभी भी हम जाग रहे हैं और आपका रात में वीडियो बना। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।